Hello dear students, today we will do revision 2 of lesson number 1. Okay, for first periodic assessment. Students, today we will revise some important topic. Okay, so let's solve some question to revise. So question number 1 is write the face value of. In this question, we have to write face value. What is face value? Yesterday we have already studied about face value. Face value means what? Yes, the face value of a digit in a number is the digit itself. Okay, the face value of a digit in a number is the digit itself, whatever place it occupies in the place value chart. Okay, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो होती है वो खुद डिजिट होता है. ओके, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, वह डिजिट लाख प्लेस पे हो, थाउजेंड प्लेस पे हो, वंस प्लेस पे हो या टेंस प्लेस पे हो, उस डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद डिजिट होता है. ओके, so let's see the solution of example ABC. Here we will write solution. In example A, we have to write face value of 1 in 25,103. हमें 25,103 में जो 1 की फेस वैल्यू लिखनी है. देखिए 1 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस 100. 1 है 100 प्लेस पे, बट 1 की हमें फेस वैल्यू लिखनी है और फेस वैल्यू मींस वो कुछ डिजिट आएगा. मींस 1 की फेस वैल्यू 1, चाहे वो 100 प्लेस में हो, 10 हो, 10 प्लेस पे हो या लाख प्लेस पे हो. सो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1. Means here we will write face value of 1 in 25,103 is 1. Okay, face value of 1 in 25,103 is 1. Okay, then example number B. Here face value of 7, see 7 in 10,000 place, 7 in 75,124 is 7. एग्जाम्पल नंबर बी में हमें 7 की फेस वैल्यू लिखनी है. 7 देखिए 10,000 प्लेस पे है, 75,124 में 7 की प्लेस क्या है? 10,000. बट हमें फेस वैल्यू लिखनी है, तो फेस वैल्यू जो डिजिट है वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है. अंडरस्टूड? सो यहां पे 7 की फेस वैल्यू 7. देन एग्जांपल सी, फेस वैल्यू ऑफ A in 8,59,436 is 8. अंडरस्टूड? 8 अगर लाख प्लेस पे है तो भी 8 की फेस वैल्यू 8 ही आएगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट फेस वैल्यू. ओके, सो फेस वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा. फेस वैल्यू मींस उस डिजिट की वैल्यू. ओके, किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछी जाए तो हमें उस वही डिजिट लिखना है. मींस अगर 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए, चाहे 9 वंस प्लेस में हो, टेंस में प्लेस में हो, थाउजेंड्स प्लेस में हो, लाख प्लेस में हो या करोड़ प्लेस में हो, 9 की फेस वैल्यू 9 ही आएगी. 2 की फेस वैल्यू 2 ही आएगी, चाहे वो किसी भी प्लेस में हो, व्हाटएवर प्लेस इट ऑक्युपाइज. ओके, सो फेस वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. सो राइट क्वेश्चन नंबर 1 in your notebook. Okay, then we will discuss about place value. Okay, now students, see question number 2. Here find the place value of. In this question we have to find out place value. Means in this question we will discuss about place value. So students, we have already studied about place value also, and place value means the place value of a digit equals to face value multiplied
by the place it occupies. Okay, so to find place value of a digit in a number, we have to multiply place value by value of the place it occupies in the place value chart. मीन्स किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम उस डिजिट की फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जिस प्लेस पे वो नंबर है उस प्लेस के साथ. ओके, मीन्स प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस इट occupies. ओके, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप उस डिजिट की प्लेस वैल्यू को वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्युपाइज इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो सी हियर वी हैव टू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 5 crore 32 lakh 94,710. इस नंबर में 2 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो देखिए 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले 2 की फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी. और फेस वैल्यू क्या होती है, सेम डिजिट होता है. 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्युपाइज. तो देखिए जो 2 है ये कौन सी प्लेस में है, 1 space 100 1000 10,000 lakh. 2 है lakh प्लेस में. So 2 multiplied by lakh. 2 multiplied by 1 lakh. तो हम जब सॉल्व करेंगे 2 1 are 2 एंड देन 2 के राइट साइड में 5 zeros है तो हम 5 zeros यहाँ पर लिख देंगे. इट मींस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 2 lakh. 2 की प्लेस वैल्यू 2 lakh. अंडरस्टूड. सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन. Example A, place value of 2, place value of 2 in 5 crore 32 lakh 94,710 equals to 2 multiply by 1 lakh equals to 2 lakh. ओके, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा एग्जांपल ए का. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 5 crore 32 lakh 94,710 इक्वल्स टू 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय इन विच प्लेस इट कम्स, इन lakh प्लेस. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 lakh इक्वल्स टू 2 lakh. Then see solution of example number B. Here place value of 4 in 4 crore 25 lakh 31,068 equals to 4 multiplied by in which place it is, crore place. So 4 multiplied by 1 crore equals to 4 ones are 4. Then how many zeros should we have to add? 7 zeros. Means 4 crore. The place value of 4 in example number B is 4 crore. Understood? Then example number C. Here we have to write place value of 0. So see students, one important thing about place value of 0 is that place value of 0 is always 0 whatever place it may occupy. Okay, place value of 0 is always 0 whatever place it may occupy. कभी भी अगर 0 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 0 की प्लेस वैल्यू
जो है हमेशा जीरो ही रहेगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। ओके, जीरो अगर वंस प्लेस में हो, लाख प्लेस में हो, करोड़ प्लेस में हो, किसी भी प्लेस में हो, तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज जीरो। ओके, सो हियर वी विल राइट प्लेस वैल्यू of 0 in 2,05,17,390 equals to 0 multiply by in which place it comes? In 10 lakh place. So 0 multiply by 10 lakh, ये अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 0 हजार 0 एंड फिर 0 के बाद में कितने भी 0 लगा देंगे? देयर इज नो वैल्यू। ओके, मींस 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज 0, whatever place it may occupy. Understood, students? So I hope in question number 2 you understood about place value. Okay, question number 2 में हमने place value के बारे में डिस्कस किया। I hope you understood. So please write question number 2 also in your notebook. Okay, then we will discuss in question number 3 about expanded form and short form. Now students, let's see question number 3. Write the expanded form. In question number 3 we have to write the following numbers in expanded form. It means here we will revise about expanded form. So students, in expanded form a number is written as the sum of the place value of its digits. ओके, एक्सपांडेड फॉर्म में हम नंबर्स को उसकी प्लेस वैल्यूज को सम करते हुए लिखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ these examples. Here we have to write expanded form of, first read the number 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore. So here we have to write expanded form of 2,57,39,124. Okay students, तो जब हम इन नंबर को जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार से हमें क्या करना है? इसकी प्लेस वैल्यूज, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यूज को प्लस प्लस करते हुए लिखना है। ओके, जैसे कि 2 करोड़, सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 करोड़, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 करोड़ प्लस देन 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, मींस 2 करोड़ प्लस 50 lakh. ओके, देन 7 की प्लेस वैल्यू 7 lakh प्लस 1 की प्लेस वैल्यू, सॉरी 3 की प्लेस वैल्यू 30,000 प्लस 9 की प्लेस वैल्यू 9,000 प्लस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 देन 2 की प्लेस वैल्यू 20 देन 4। तो इस प्रकार से 2,57,39,124 का एक्सपांडेड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो कैसा होगा? 2 करोड़ प्लस 50 lakh प्लस 7 lakh प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में सभी डिजिट की प्लेस वैल्यूज का सम लिखा। ओके, तो इसको हम अदर वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना रहेगा तो सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर है उस नंबर को सेम टू सेम, जैसे कुछ जो डिजिट है 2 है, तो 2 को हमने सेम टू सेम लिखा। ए 2 के बाद में जितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7, सर 2 के बाद में 7 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे? 2 के राइट साइड में 7 जीरोस ऐड कर देंगे, फिर प्लस का सिंबल देंगे। देन नेक्स्ट डिजिट इज 5, सो हमने 5 का 5 यहां लिख दिया। देन 5 के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सो हमने 5 के बाद में 6 जीरोस लिख दिए। देन प्लस
फिर क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद में 5 डिजिट, तो 7 के बाद में 7 का 7 लिखने के बाद 5 डिजिट, 5 डिजिट है इसलिए 5 जीरो लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें सब डिजिट को जैसे के वैसे लिखना है, उसके राइट साइड में जितने जीरो डिजिट्स आ रहे हैं उतने जीरोस हमें सभी डिजिट्स के साइड में लिखना है और प्लस करते करते एक्सपांडेड फॉर्म कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? देन सी एग्जांपल नंबर बी। हियर 5,71,90,382। सो लेट्स राइट 5 और 5 के बाद में कितने जीरोस हैं, कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स, इसलिए 7 जीरोस आएंगे। ओके, आप इसको ऐसे समझ लो या तो फिर सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू समझ लो। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी फिर 5 करोड़। देन 7 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो 7 का 7 लिख दिया, 7 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरोस है तो 6 जीरोस हमने यहां पर लिख दिया। इट मींस 7 की प्लेस वैल्यू 70 लाख, देन 1 की प्लेस वैल्यू 1 लाख, then 9 की प्लेस वैल्यू 90,000, then 0 की प्लेस वैल्यू 0 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 2। then example number C 5 lakh, sorry 5 crore, 5 की प्लेस वैल्यू 5 करोड़, देन उसके बाद में प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 इनवर्स, लास्ट में 4। देखिए 5 करोड़ 4 की प्लेस वैल्यू जो हमने लिखा 5 करोड़ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 मींस देखिए 5 करोड़ 4 में 10 लाख प्लेस में, लाख प्लेस में, 1000 प्लेस में, 10,000 प्लेस में, 100 प्लेस में, 10 प्लेस में, सभी प्लेस में 0 0 है तो हम उन सभी प्लेस का 0 ऐड करते करते हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट एक्सपांडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसी का अपोजिट शॉर्ट फॉर्म होता है। तो देखिए ऑलरेडी जो एग्जांपल्स है ये शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, इनका हमें एक्सपांडेड फॉर्म करना था। एक्सपांडेड फॉर्म को भी हम लॉन्ग फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म मींस लॉन्ग फॉर्म। ओके, तो देखिए अभी जो है एक्सपांडेड फॉर्म दिया रहेगा और हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना रहेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को उनकी प्लेस पे लिख देंगे। इसीलिए 2 करोड़, तो 2 करोड़ प्लेस पे आएगा। देन 50 लाख, तो 50 लाख आएगा। 5 जो है लाख प्लेस 50 लाख प्लेस पे आएगा, 10 लाख प्लेस पे आएगा, फिर 7 लाख है तो 7 लाख प्लेस पे आएगा। इट मींस एक्सपांडेड फॉर्म का अपोजिट शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम इस प्लेस लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं ब्रैकेट में आपको लिख रहा हूं 2 करोड़ 50 लाख, तो 5 लाख जो है 10 लाख प्लेस पे आएगा। 7 लाख 30,000 9,000 124 मींस सभी जो प्लेस वैल्यू दी हुई है उनका फर्स्ट डिजिट हमें यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो आज हमने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में रिवाइज किया और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, सो प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 3 in your notebook. Okay, bye.